नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी एक छोटे से शहर की है। अमित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहता था। अमित की पत्नी सीमा और एक बेटा राजू और एक बेटी रेनू थी। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुबह उठकर अमित अपनी नौकरी पर चला जाता और बच्चे स्कूल जाते थे। सीमा बच्चों से बोलती कि गंदगी देखकर जाया करो, पर राजू इस सब पर ध्यान नहीं देता था और स्कूल से घर आते वक्त इधर उधर से गंदगी या नाली पर से जाया करता था। रेनू राजू से बोलती है कि जो माँ गंदगी में जाने से मना करती है और तू इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं देता है। राजू स्कूल से आकर घर के आगे वाली सड़क पर बॉल से खेल रहा था। उसके साथ और कई सारे बच्चे भी खेल रहे थे। सड़क के तिराहे पर एक कूड़ादान था जहां पर सभी मोहल्ले की औरतें कूड़ा फेंकती थीं। सभी बच्चे बॉल से खेल रहे थे। खेलते खेलते बॉल कूड़े में चली गई। राजू ने जाकर कूड़े से बॉल निकाली। बॉल निकालते हुए उसे रेनू ने देख लिया और माँ से शिकायत कर दी। सीमा ने राजू को घर पे बुलाकर बहुत डांट लगाई और उसे नहाने को बोला। राजू नहाकर अब घर में ही खेल रहा था। तभी सीमा को सब्जी में डालने के लिए नमक चाहिए था। नमक घर में खत्म हो गया था। तो सीमा राजू से बोलती है कि बेटा जाकर दुकान से नमक लेकर आ जा। राजू हाथ में बॉल लेकर नमक लेने चला गया। तभी आगे जाकर दूसरे कचरे के ढेर पर राजू की बॉल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। राजू ने चुपके से बॉल को कचरे से उठाना चाहा तो उसके पैर में कुछ चुभा। तो राजू ने अपनी चप्पल उलट कर देखा तो उसमें एक काला सा पुतला जिसमें कील चुभी हुई थी। वो कील राजू को जाकर चुभ गई थी, पर राजू ने कील निकालकर कूड़े में ही फेंक दिया। राजू को ऐसा करते रेनू ने देख लिया। रेनू कोचिंग से आ रही थी। तभी रेनू ने राजू से बोला कि राजू, माँ तुझे कचरे में जाने से मना करती है, पर तू है कि सुनता नहीं है। राजू रेनू से बोलता है, दीदी मेरी बॉल कचरे में गिर गई थी, उसी को लेने के लिए गया था। आप प्लीज़ माँ से मत बोलना, नहीं तो माँ मुझे फिर से नहला देगी। तो रेनू राजू से बोलती है कि तू जाकर घर पर कपड़े बदल, मैं नमक लेकर आती हूँ, क्योंकि आज मेरे कोचिंग की छुट्टी है, मैं घर ही जा रही थी। ऐसा बोलकर रेनू नमक लेकर घर जाती है। माँ रेनू से बोलती है कि नमक के लिए तो मैंने राजू से बोला था। तो रेनू बोलती है कि राजू से मैंने पैसे ले लिए थे, इसलिए मैं नमक लाई हूँ। रेनू ने राजू की बात को छुपाते हुए बोला। इधर राजू कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। रेनू ने राजू से बोला, राजू क्या हुआ, तू घर में खेल ले। पर राजू रेनू की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। रेनू को लगा कि राजू ऐसे ही कर रहा होगा और रेनू जाकर टीवी देखने लगी। अब खाना तैयार होता है। सीमा रेनू से राजू को बुलाने को बोलती है, पर रेनू सीमा से कहती है, माँ उसे आप ही बुला लो, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। सीमा राजू से खाना खाने के लिए बोलती है। राजू माँ से भी कुछ नहीं बोला। सीमा ने राजू का हाथ पकड़कर हिलाया तो राजू का हाथ बहुत गर्म था। सीमा घबरा गई और उसने राजू के सिर पर हाथ रखा तो राजू को बहुत ज़्यादा बुखार था। सीमा जाकर रेनू से बोलती है कि रेनू जाकर मेडिकल स्टोर से राजू के लिए दवा लेकर आ। रेनू दवा लेकर आती है। इधर सीमा राजू को दवा खिलाती है, पर राजू का बुखार बढ़ता जा रहा था।
वो दर्द से कराह रहा था। धीरे धीरे राजू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो अपने बदन को ऐंठे जा रहा था और हाथ पैर दर्द से पटक रहा था। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सीमा अपने पति अमित पर फ़ोन लगाती है, पर अमित पर फ़ोन नहीं लग रहा था। रेनू राजू के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी बदल रही थी। तभी सीमा की माँ कौशल्या का फ़ोन आता है। कौशल्या सीमा से घर का हाल चाल पूछती है तो सीमा अपनी माँ से रो रो कर बोलती है कि माँ, पता नहीं राजू को क्या हो गया, उसे अचानक से बहुत बुखार हो गया है, बुखार उतर ही नहीं रहा है। अभी सीमा कौशल्या से सारी बातें कर ही रही थी कि घर पर अमित आता है। सीमा फ़ोन रखती है और फिर अमित से राजू के बारे में बताती है। अमित तुरंत राजू को डॉक्टर पे ले जाने के लिए राजू को उठाता है तो राजू का शरीर बहुत भारी हो जाता है। अमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तभी रेनू बोलती है कि पापा, आप डॉक्टर को घर पर ही ले आओ। अमित डॉक्टर को घर पर लाता है। डॉक्टर राजू को देखता है और बोलता है कि ये इतने बुखार में है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। पर राजू किसी से भी उठ नहीं रहा था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। सीमा की माँ कौशल्या का फ़ोन आता है तो सीमा माँ से बात कर रही थी। तभी कौशल्या बोलती है कि बेटा, मैं बाबा जी को लेकर आ रही हूँ, पहले तू राजू के कान में थोड़ा फ़ोन लगा, बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ेंगे। राजू के कान में बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो राजू थोड़ा शांत होता है। फिर कौशल्या थोड़ी देर बाद बाबा को लेकर पहुंचती है। बाबा राजू को देखते ही समझ जाते हैं कि इस पर ये मुसीबत कचरे से आई है। बाबा पूछते हैं कि ये कहीं कचरे में गया था तो रेनू बोलती है हाँ बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि इसके पैर में कुछ चुभा था। तो रेनू बोलती है ये तो पता नहीं बाबा, पर ये कचरे में अपने से कुछ निकाल तो रहा था। तो बाबा बोलते हैं कि किसी ने अपने घर की परेशानी को एक पुतले के अंदर कील चुभाकर कचरे में फेंका था। राजू उसी पुतले पर चढ़ गया और सारी बला राजू में समा गई। ये बला राजू को मार डालती, पर सही समय पर मुझे कौशल्या जी लेकर आ गई। राजू को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अब बाबा मंत्र पढ़कर राजू पर बला ने राजू को काबू में कर लिया था, उस बला को बाबा अपने वश में कर लेते हैं और उसे एक छोटे से डिब्बे में बंद करके अपने साथ ले जाने के लिए रखते हैं। राजू को होश आता है और वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। बाबा उस बला को अपने साथ ले जाकर कहीं सुनसान जगह पर गाड़ देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।